नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा दूसरी का हिंदी विषय का पाठ 2। इस पाठ का नाम है शरारती बंदर। इस पाठ में हम फोफो नामक बंदर की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। रुनझुन जंगल में फोफो नाम का एक बंदर रहता था। वह बहुत शरारती था। जंगल के सभी जानवर उसकी शरारतों से परेशान रहते थे। उसके माता पिता दिन रात उसे शरारतें ना करने के लिए समझाते, पर फोफो की समझ में भला कब आने वाला था। वह दिन भर उधम मचाता, प्रतिदिन नई शैतानियां करता, पेड़ों पर उछलता, उनकी टहनियां तोड़ डालता, पत्ते नोच देता, फलों को तोड़कर उनका कचुम्बर बनाता, फूलों की पंखुड़ियां बिखेर देता, छोटे पशुओं को पंजा मारता, पक्षियों के पंख खींचकर भाग जाता। एक दिन वह अपने साथियों के साथ खेत में गया। हरी भरी सब्जियां देखकर सभी बंदरों का मन ललचा गया। सबने खेत से तोड़कर सब्जियां खाई, पर फोफो तो फोफो ठहरा। उसने सब्जियां खाई तो कम, पर उखाड़ उखाड़ कर बाकी सारी सब्जियां फेंक दी। तभी वह खेत का रखवाला आ गया। खेत को उजड़ते देख उसने सभी बंदरों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा दिए। बंदर भाग खड़े हुए। बहुत से बंदरों को चोट भी आई। सभी फोफो से नाराज हो गए। इन बातों का फोफो पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सभी बंदर बाग में खेल रहे थे। वहीं पास एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। फोफो ने अपनी आदत के अनुसार छत्ते पर एक पत्थर फेंक कर मारा। रानी मक्खी को चोट लग गई। जैसे ही अन्य बंदरों ने फोफो को छत्ते पर पत्थर फेंके देखा, वे वहां से भाग खड़े हुए। रानी मक्खी को घायल देख सारी मधुमक्खियां फोफो पर टूट पड़ी। वह बहुत चीखा, चिल्लाया, पर मधुमक्खियों ने काट काट कर उसका बुरा हाल कर दिया। अब फोफो को सबक मिल चुका था कि उसकी शरारत का अंजाम बुरा भी निकल सकता है। इसलिए उसने भविष्य में कभी ना शरारत करने का फैसला किया। तो ये थी आपका पाठ। आपको समझ में आया? अब इसी पाठ के आधार पर हम अभ्यास के लिए प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे मुख से। रुनझुन जंगल में किस नाम का बंदर रहता था? रुनझुन जंगल में फोफो नाम का बंदर रहता था। बंदर क्या क्या शरारतें करता था? बंदर उधम मचाता था, फलों को तोड़कर उनका कचुम्बर बना देता था, फूलों की पंखुड़ियों को बिखरा देता था, छोटे पशुओं को पंजा मारता था तथा पक्षियों के पंख खींचता था। खेत के रखवालों ने सभी बंदरों पर डंडे क्यों बरसाए? खेत के रखवालों ने सभी बंदरों पर डंडे बरसाए क्योंकि उन्होंने उसका खेत उजाड़ दिया था और पूरी हरी भरी सब्जियों को नष्ट कर दिया था। फोफो को अपनी गलती का एहसास कब और कैसे हुआ? जब उसने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा और रानी मधुमक्खी को चोट लगी, तब सभी अन्य मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी और उसे बहुत काटा। इसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें उधम और शरारत नहीं करनी चाहिए। इससे दूसरों को और स्वयं को नुकसान पहुंच सकता है। आगे करेंगे हम कलम से। फोफो कहाँ रहता था? फोफो जंगल में रहता था। मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ था? मधुमक्खियों का छत्ता बाग के पास था। फोफो ने छत्ते पर क्या फेंका? फोफो ने छत्ते पर पत्थर फेंका।
पत्थर से किसको चोट लगी? पत्थर से रानी मधुमक्खी को चोट लगी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। फोफो किनके पंख खींचकर भाग जाता था? फोफो पक्षियों के पंख खींचकर भाग जाता था। फोफो अपने साथियों के साथ कहाँ गया था? फोफो अपने साथियों के साथ खेत में गया था। सबने खेत से क्या तोड़कर खाया? सबने खेत से हरी भरी सब्जियां तोड़कर खाई। रानी मधुमक्खियों को घायल देखकर अन्य मधुमक्खियों ने क्या किया? रानी मधुमक्खी को घायल देखकर अन्य मधुमक्खियां फोफो के ऊपर टूट पड़ी और उसको काट खाया। अपनी गलती का एहसास होने पर फोफो ने क्या किया? अपनी गलती का एहसास होने पर फोफो ने भविष्य में कोई भी शरारत ना करने का फैसला किया। खाली स्थान भरो। फोफो बहुत डैश था, शरारती। वह दिन भर डैश मचाता था, उधम। फोफो छोटे पक्षियों को डैश से मारता था, पंजों से। हरी भरी डैश देखकर बंदरों का मन ललचाया, सब्जियां। मेरे विचार से खेत के रखवालों ने जब फोफो के साथियों को डंडे से पीटा तो वो फोफो से क्यों नाराज हो गए थे? वह फोफो से इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि वह सिर्फ सब्जियां खाने गए थे, परंतु फोफो ने पूरा का पूरा खेत उजाड़ दिया, जिसके कारण उसके रखवाले ने उन्हें डंडों से पीटा। बच्चे शरारती होते ही हैं, परंतु क्या बच्चों को ऐसी शरारत करनी चाहिए जिससे अपना और दूसरों का नुकसान हो? सोचो और बताओ। बच्चे शरारती होते हैं, परंतु बच्चों को ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे अपना और दूसरों का नुकसान हो, क्योंकि ये उनके और दूसरों के लिए बहुत ही नुकसान और कष्टदायक हो सकता है। दिए गए चित्रों में फोफो द्वारा किए जाने वाले जो काम आपको बुरे लगते हैं उन पर सही का निशान लगाओ। यानी कि जो काम वो बुरा कर रहा है उस पर सही का निशान लगाना। जैसा कि पहला वो टहनियाँ तोड़ रहा है तो ये बुरा काम है, इस पे सही का निशान लगाएं। दूसरा, उसने पौधों को तोड़ा तो ये भी बुरी बात है, इसको भी निशान लगाएं। तीसरा, उसने फूलों को फेंका यानी कि पत्ते बिखेरे उसके, तो ये उस पे भी सही निशान लगाएं। तीसरा, वो जानवरों को पंजे मार रहा है या नहीं, ये उससे प्यार कर रहा है जानवरों से, तो इस पे गलत निशान लगाएं। आगे वो पक्षियों के साथ खेल रहा है तो उस पे सही निशान लगाएं। और वहाँ पे लास्ट में वो जानवरों को मार रहा है, ये गंदी आदत है, तो उस पे पक्षियों के साथ खेल रहा है तो गलत निशान लगाएं, और बंदरों को मार रहा है तो उस पर सही का निशान लगाएं। यानी कि फोफो जो गंदी चीज़ें कर रहे हैं, जो आपको बुरी लगती हैं, उन्हीं पे सही का निशान लगाना है। आगे हम करते हैं भाषा और व्याकरण। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। तो आपको जो शब्द दिए हैं उनसे आपने वाक्य बनाने हैं। जैसे बंदर से आप क्या बना सकते हैं कि फोफो नाम का एक बंदर था। बाग से आप बना सकते हैं बहुत से बच्चे बाग में खेल रहे हैं। छत्ता, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। शरारत, बच्चों को शरारत नहीं करनी चाहिए। डंडा, टीचर ने बच्चों को डंडे से मारा। खेत, खेत में हरी भरी सब्जियां लगी हुई हैं। इस प्रकार से आपने वाक्य बनाने हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो पहला आपको क्या दी हुई है? टहनी। तो आप यहाँ टहनी लिख सकते हैं या शाखा भी लिख सकते हैं। आगे सेकंड में आपको वृक्ष बना हुआ है, आप यहाँ वृक्ष लिखिए या पेड़ लिखें। और थर्ड में आपको एक डंडा बना हुआ है, या आप लाठी भी लिख सकते हैं और डंडा भी लिख सकते हैं। पढ़ो और समझो, इसको बस आपने पढ़ना है। जैसे पंखुड़ी, पंखुड़ियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, डंडा, डंडे, पंजा, पंजे, पत्ता, पत्ते, शरारत, शरारतें, चोट, चोटें, रात और रातें। ये हैं एक वचन और बहुवचन।
यानी कि एक पंखुड़ी को पंखुड़ी कहा जाता है, जब ज़्यादा होते हैं तो उनको पंखुड़ियाँ कहते हैं। आगे हैं पाठ से चुनकर समान तुक वाले शब्द लिखो, यानी कि जो एक जैसे बोलने में होते हैं, जैसे अंदर का बंदर, कसर का असर, नानी का रानी, पत्ता का छत्ता, रेत का खेत, बात का आएगा रात, गंजा पंजा, अंडा डंडा, हरारत शरारत। इनको कहते हैं समान तुक वाले शब्द। तो यहाँ पे आपका ये पाठ खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आपने इसके प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट या मैसेज करना ना भूलें। धन्यवाद।